जो वोट भी नहीं दिया उसको उसका भी हम काम करते थे। उसके उसके घर के सामने में लाइट लगवाना, उसके घर के सामने नल लगवाना, उसकी गली को कांक्रीटीकरण करवाना। तो वही काम मैं विधायक बनने के बाद भी करूँगा। गाँव में यदि कोई मेरा सपोर्ट भी नहीं किया है, लेकिन मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं रहेगी, मैं सबका विकास करूँगा क्योंकि राजा सबके लिए होता है। फिर से पार्षद बनकर राजनीतिक जो शुरुआत मेरे को फिर से करना पड़ा है। सेना में जाने की इच्छा बहुत थी मेरे को, मिलिट्री में पाया। और राजनीति तो एक एक्सीडेंटल रहा मेरे लिए। पार्टी में एनएसयूआई से लेके यूथ कांग्रेस मतलब जिला स्तर और प्रदेश स्तर के सभी पद में रहा मैं। कितनी चुनौतीपूर्ण था सर आपके लिए शिवरतन शर्मा जी को हराना? जिला बनने का है, हम तो चाहेंगे, हम तो कांग्रेस में रहते बहुत अच्छे से इस बात को, इस मांग को उठाए और हम चाहते हैं कि आगामी जो सरकार है उससे भी अ, हम चाहेंगे कि जिला अविलंब बने ताकि सबका साथ सबका विकास बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं पुष्पा साहू, मीडिया डायरेक्टर और टीजीपी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ के धर्म नगरी भाटापारा में और अभी हमारे बीच में उपस्थित हैं भाटापारा के लोकप्रिय मिलनसार सरल स्वभाव के धनी नवनिर्वाचित विधायक इंद्र साव। सर्वप्रथम सर आपको बहुत बहुत बधाई हो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और टीजीपी मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा और आपका रहन सहन। प्रारंभिक जीवन एक सामान्य परिवार से है, हम लोग मध्यम वर्गीय और हमारे दादा पार्षद थे पहले। उसके बाद जो सेकंड पीढ़ी है, हमारे पिताजी सब सर्विस में रहे। उसके बाद फिर से पार्षद बनकर राजनीतिक जो शुरुआत मेरे को फिर से करना पड़ा है। और इसके पहले मैं बचपन से ही मतलब कहा जाए एक युवा जो संगठन अ, वार्ड स्तर में जो भी कल्चर जो होते थे उसमें भाग लेना, इसमें बढ़ चढ़ के मतलब छोटे-छोटे जो भी गतिविधि, तीज त्योहार, 15 अगस्त हो गए, राष्ट्रीय पर्व जो भी है, 26 जनवरी वगैरह, उसमें सब में हम लोग ध्वजारोहण के लिए तैयारी करना। ध्वजारोहण हम नहीं करते थे लेकिन हम औरों के लिए हम तैयारी करते थे। तो ऐसा शुरू से मतलब एक सामाजिक और इस संगठन को बनाए रखने में हम शुरू से भिड़े रहते थे। और सर आपका शिक्षा कहाँ तक का हुआ है? मेरी शिक्षा है एमएससी किया हूँ मैं रायपुर साइंस कॉलेज से। उसके बाद बीएड भी कर लिया था। परिवार में चाहते थे कि नौकरी करे करके, तो नौकरी में मेरा यही था कि एक सेना में जाने की इच्छा बहुत थी मेरे को, मिलिट्री में। तो होता ये था कि मैं फिजिकली उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया, मेरा वज़न कम हो जाता था। तो मैं उस क्षेत्र में नहीं जा पाया और राजनीति तो एक एक्सीडेंटल रहा मेरे लिए क्योंकि हमारे यहाँ हमारे स्थानीय स्तर के जो नेता हैं कांग्रेस के, वो पार्षद चुनाव के समय हमारे बाबूजी को टिकट देना चाहते थे क्योंकि जिस वार्ड से मैं पार्षद बना उस वार्ड में कभी कांग्रेस जीती नहीं। तो वो चाहते थे कि इस परिवार से कोई लड़े तो हमारा कांग्रेस का संगठन मजबूत होकर के। तो हमारे बाबूजी को ये लोग टिकट देना चाहे तो बाबूजी बोले कि मैं तो नहीं लड़ूंगा। वो मेरे तरफ इशारा करके बोले कि इनको दे दो, यदि आप लोग को लड़ाना चाहे तो, ऐसे करके। तो वहीं से मैं पार्षद बनना शुरू किया और पहले बार कांग्रेस जीती उस वार्ड में। पहले उसके पहले भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के ही पार्षद बनते आते थे। मेरे बनने के बाद ही लड़ने के बाद ही कांग्रेस जीती उस वार्ड में। अच्छा सर जैसे कि आप राजनीति में आए तो आपने कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना? कांग्रेस पार्टी का लगाव मेरे को प्रारंभ बचपन से इसलिए था कि हमारे दादा परदादा भी कांग्रेस पार्टी के प्रति जो लगाव रखे और मेरे दादा तो सन 1962 में पार्षद भी रहे। उसके बाद सेकंड पीढ़ी हमारी, जो हमारे पिताजी थे वो नौकरी में चले गए। एक मध्यम वर्गीय परिवार रहे हम लोग और पार्टी के प्रति हम देखे कि गरीब मजदूर किसानों के बारे में जो ये सरकार जो सोचती है, जो ये पार्टी की जो नीति है, वो बहुत अच्छा प्रभावित हुए हम इससे। तो इसलिए हमारा लगाव कांग्रेस पार्टी से प्रारंभ से रहा। जैसे कि आपका यहाँ तक का राजनीति का सफर कैसा रहा सर और आप कौन कौन से पद में रहे? तो मैं कांग्रेस पार्टी में एनएसयूआई से लेके यूथ कांग्रेस मतलब जिला स्तर और प्रदेश स्तर के सभी पद में रहा मैं। सेवा दल से लेकर अभी तो वर्तमान में मैं इसके पूर्व
पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष था और उसके पहले 20 साल लगातार पार्षद भी रहा। तो कांग्रेस के लगभग मैं सभी जो भी पद मुझे मिला और बहुत अच्छे तरीके से उनका निर्वहन किया मैं, और इसीलिए पार्टी ने मुझे आज विधायक के लिए टिकट दी है। सर, ये राजनीति में आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? इसमें हमारे बहुत से प्रेरणा स्रोत रहे, जिसमें हमारे पिताजी भले ही वो सर्विस क्लास के थे, वो राजनीति शास्त्र के अच्छे टीचर रहे, और हम लोग हमेशा बैठ के बहुत सारी राजनीतिक चर्चा और समीक्षा हम अपने पिताजी से ही करते थे। भले ही वो सर्विस में थे, लेकिन एक राजनीतिक गुरु के रूप में हमको बहुत मार्गदर्शन उनका मिला। कितनी चुनौतीपूर्ण था सर आपके लिए शिवरतन शर्मा जी को हराना? देखिए, शिवरतन शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, और प्रदेश में भी उनका एक अच्छा एक जो ओहदा है और जो उनका नाम है, और उनके सामने में तो मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता था। लेकिन चुनाव तो चुनौतीपूर्ण ही लड़ा जाता है, और मैं भी बहुत सतर्क होके, और उनका जो मैनेजमेंट था उसमें तो हम कुछ नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे जो छोटे निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, वो मतदाता है, वो अपने से काम करने लग गए, और हमको बहुत बड़ी मतलब जीत हासिल हुई है। मैं बहुत आभारी हूँ उन छोटे कार्यकर्ता और मतदाताओं का। तो सौ जी आप तो जीत गए, लेकिन आपकी पार्टी के कई बड़े नेता मंत्री भी हार गए। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, अब वो तो आरोप तो ये भी लगा है कि मशीन की गड़बड़ी और ये, और अब मेरा मानना है कुछ हद तक का आरोप सही भी लग रहा है, और अब लास्ट में तो हम यही कहेंगे कि अब जनता का जो जनादेश है उसको तो मानना ही पड़ेगा, और बड़े नेता हमारे उसकी समीक्षा भी करेंगे, तो भविष्य में पता चलेगा क्या होता है उसमें। एक महत्वपूर्ण सवाल सर, आपसे भाटापारा को एक स्वतंत्र जिला बनाने की मांग उठती है, लेकिन इस बार आपकी सरकार नहीं है। क्या भाटापारा एक स्वतंत्र जिला बन पाएगा? क्या कहेंगे आप इस पे? जिला का मुद्दा बहुत पुराना है, और सारी अहर्ता जिला बनने का है। हम तो चाहेंगे, हम तो कांग्रेस में रहते बहुत अच्छे से इस बात को, इस मांग को उठाए, और हम चाहते हैं कि आगामी जो सरकार है उससे भी हम चाहेंगे कि जिला विलम्ब बने, ताकि क्षेत्र की जनता को विकास के मुद्दे में हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। सर, तो जैसे कि आपको पता है, टीजीबी मीडिया के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं तो यही संदेश देना देना चाहूँगा कि मैं जब पार्षद था, उस समय भी हम सिर्फ जो दलगत राजनीति है उसको सिर्फ चुनाव तक लेते थे, और जब हम चुनाव जीत जाते थे तो फिर उसके बाद हम हमको चाहे जो वोट भी नहीं दिया है उसको, उसका भी हम काम करते थे। उसके उसके घर के सामने में लाइट लगवाना, उसके घर के सामने नल लगवाना, उसकी गली को कंक्रीटीकरण करवाना। तो वही काम मैं विधायक बनने के बाद भी करूँगा। गाँव में यदि कोई मेरा सपोर्ट भी नहीं किया है, लेकिन मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं रहेगी, मैं सबका विकास करूँगा, क्योंकि राजा सबके लिए होता है, और मैं उसी नियम और सिद्धांत के तहत काम करता हूँ, ताकि सबका साथ सबका विकास बना रहे। तो सर, इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इस चैनल के माध्यम से मेरे विचार को आपने रखा, और आगे और बढ़ाएंगे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।